जैसे एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। तो हम लोग देखते आए हैं कि जो हम लोग अगर किसी की पर्सनालिटी के बारे में बताना होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी, कि इसके थ्रू हम सामने वाले का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब जान सकते हैं। बट मैं ये चीज़ जो मैंने सुनी है और आपसे जानना चाहूँगी कि थ्रू फेशियल फीचर्स, थ्रू पामिस्ट्री भी हम सामने वाले की पर्सनालिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम में वो ज्ञान है तो इसके बारे में कुछ हमें रुचि जी बताइए। देखिए, बहुत सारी साइंसेस हैं जो प्रिडिक्शंस और आपको ऐसे चिन्ह देती हैं जिससे आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जी। अभी हम बहुत सारा हमने ऑरा के बारे में बात करी थी, जी। तो एक ऑरा से भी प्रिडिक्शन हो जाती है कि इस जातक की लाइफ में क्या चल रहा होगा। अच्छा। हाँ। एक जगह का भी ऑरा होता है जिस एरिया में आप होते हैं। हाँ जी। और अगर आप बीइंग अ लेमैन ऐसा बोलती हैं कि मेरे को वो एरिया का ऑरा जज नहीं कर पाती मैं, तो मेरे कहने से डू विजिट टेम्पल्स इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा। ओके। आपको 110% डिफरेंस समझ में आएगा कि एक जगह का ऑरा कैसा होता है। ओके। जब आप उस लेवल को समझ जाते हैं तो आप ऑफिस, घर, जैसा वो जातक बैठा हुआ है उसके बैठने से भी आप उसके बारे में कहीं प्रिडिक्शंस कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही एक शास्त्र आता है समुद्रिक शास्त्र, ओके। जिसका आपने जिक्र किया कि बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर अगर आप वास्तु साइंस की बात करें, ऑरा की बात करें, जी। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे हमारे चिन्ह हैं जिससे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक की लाइफ कैसी होगी, ओके। आगे कैसी रहेगी, और उसको कैसे अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से, खुद के अनुसार इसको उसको चलाने के लिए क्या करना चाहिए। जी। मान लीजिए आप मोल्स बहुत ऑफनली देखेंगी, बिल्कुल। तो अगर किसी भी जातक के राइट आई में मोल है, राइट आई के ऊपर जी। मोल है, तो ऐसा जातक बहुत आसानी से पैसा कमाता है, अच्छा। ओके। बहुत लॉयल होता है, हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब आई के ऊपर या ऊपर, अंदर? आई के ऊपर। ऊपर। ओके। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आज की दुनिया में रुचि जी मैनिपुलेटिव दुनिया है, किसी को सीधा नहीं बिल्कुल। सुनना है। हाँ, किसी तो को इस नहीं। चक्कर में इनकी थोड़ी सी एनिमिटी भी बढ़ जाती है, कई लोगों इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये सीधी बात बोलते हैं। जी। और वहीं पर ही इनका लक फैक्टर बहुत हाई रहता है, इनको एक नैरो स्केप मिलने में बहुत आसानी रहती है। अच्छा। बट प्लेसमेंट ऑफ दी स्पॉट्स एंड मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी। यही मोल अगर लेफ्ट आई के ऊपर चला जाएगा तो ऐसा जातक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाएगा। अच्छा। वो अपनी बात को ऐसा बोलेगा घुमा फिरा के कि सामने वाले को हर्ट नहीं करेगा। ओवर एम्बिशियस होता है, और खासकर तब अगर उसी के सर्कल में, उसी के ग्रुप में अगर कोई बहुत ज्यादा राइज कर जाए तो बस फिर तो इसका दिमाग पैसा कमाने से बाहर निकलना ही नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन। एब्सोल्युटली। हाँ। सीक्रेटिव होते हैं। अच्छा। इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो कलर एंड द शेप ऑफ द मोल, तिल, ये बहुत मैटर करता है। ओके। ऐसे मान लीजिए अगर किसी के चिन के ऊपर तिल है, खासकर अगर आप किसी फीमेल के चिन पे तिल देखते हैं तो आप उसको ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं। तो अगर किसी के सेंटर ऑफ द चिन में तिल है तो ऐसा नेटिव इज फुल ऑफ फॉर्च्यून्स। ओके। इनको बहुत लाइफ में अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है खुद ब खुद टू राइज इन लाइफ। ओके। ऐसे लोगों को जी। लोग बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ अफेक्शन करते हैं, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रिस्पेक्ट, ये सब चीजें खुद ब खुद मिलती हैं। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, तो अगर यही तिल लेफ्ट साइड ऑफ द चिन में चला जाएगा तो ऐसा जातक अगेन थोड़ा सा बोलने में एट टाइम्स रफ हो जाता है, सीधी बात बोलता है। अच्छा। इंटेलिजेंट तो ये नेटिव होता ही है, हाँ। लेकिन अपने कैलिबर से थोड़ा सा कम फाइनेंसेस कमाता है। अच्छा। कैलिबर ज्यादा होता है, फाइनेंसेस थोड़ा सा कम। ओके। इसी के साथ अगर राइट साइड में तिल हो जाएगा तो बहुत लॉजिकल थिंकिंग, ओके। बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर, लेकिन ग्रोथ ये भी स्लोली एंड स्टेडीली इनको नेम फेम मिलता है। अच्छा। ऐसे वाला प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आप एक जगह में तिल बड़ा ऑफनली देखेंगी और वो होता है शोल्डर पे। जी। अगर किसी के शोल्डर पे तिल है तो ऐसे जातक की लाइफ में कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छा। वेरी अर्ली इन लाइफ, ओके। आइदर बाय चॉइस और बाय सिचुएशन। ओके। प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, बट यही तिल अगर लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर चला जाएगा तो क्या रहेगा, ऐसा नेटिव जो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है। अच्छा। उसको ना काम की तरफ बहुत ज्यादा फिक्स ड्यूटीज अगर दोगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो ड्यूटीफुल है बट ओवर प्रेशर मत करो। ओके। और यही तेल अगर राइट साइड की तरफ आ जाएगा तो एनर्जी इज हाई। अगर राइट शोल्डर पे तेल है तो ऐसे जाता कि एनर्जी बहुत हाई रहती है, दे आर बॉर्न लीडर्स, Okay. उनका पराक्रम बहुत अच्छा होता है एंड दे आर रेडी टू टेक द लीड। तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आती है। वो तो शोल्डर पे आने से ही आ जाएगी चाहे कहीं भी आए। अच्छा, दोनों पे ही। ओके। तो आप इजीली ये चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी। ऐसा हुआ रुचि जी, मैं ना कामाख्या देवी जा रहा था, जी। तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे, तो मैंने उनको देखा और बोला आपकी
बैक पे पेन रहता है। अच्छा। तो बोले एग्जैक्टली मैं यही ढूंढने आया था। सो आई वाज बैक पेन ढूंढने आए थे। बोले मेरे को ना कोई ऐसा सिद्ध पुरुष चाहिए था जो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता दे, भाग्य बता दे, और सी सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। मेरी अभी कामाख्या की जर्नी एब्रॉड से थे। मेरी अभी कामाख्या की जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड आई मेट यू। आपने कैसे बता दिया कि मेरी कोई L18 पता नहीं कोई बोन का नाम ले रहे थे, वो मेरी प्रॉब्लमेटिक रहती है और मैं रेगुलर थेरेपीज ले रहा हूँ। ओके। तो मैंने 2 मिनट लंबा सांस लिया और उनको बोला इसमें कोई सिद्धि नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने एक रिंग पहनी हुई है अपनी सबसे लिटिल फिंगर में। अच्छा। वो रिंग, वो जो स्टोन है, वो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम दे रहा है। इस वजह से मैंने आपको ऐसा बोला। बहुत सिंपल है रुचि जी। एक्यूप्रेशर वाले भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जहाँ हमारी लिटिल फिंगर एंड होती है, बिल्कुल इसके पास एक पॉइंट होता है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे रेगुलरली, और अगर आपको एक करेक्ट पॉइंट मिल जाए जी। अगर आप अपनी लोअर फिंगर के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट को रेगुलरली प्रेस करेंगी, तो कितनी भी पुरानी बैक पेन क्यों ना हो, वो आपके जीवन से हट जाएगी। ओके। अरे वाह। और ये एक्यूप्रेशर वाले यूज करते हैं जी। ऐसे ही आपके कभी आपके बैक ऑफ द हेड में पेन हो रहा हो, नेक में पेन हो रहा हो, तो यू कैन यूज द सेम पॉइंट। अच्छा। और इसको बार बार प्रेस कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपकी बैक पेन ठीक हो जाती है। ओके। तो अब उन्होंने वो रिंग पहना हुआ था, जी। तो दैट मीन्स कि वो नर्व्स जो है उसका कंजंक्शन होता है यहाँ, अच्छा। और वो स्टोन उनको सूट नहीं करता, रिंग बड़ी टाइट थी। तो मैंने उनको ये बात बोली, सो दिस इज प्योर साइंस। अच्छा। और यहाँ पर वो किस चीज में ले गए कि मैंने उनके अंदर से उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल के उनको किसी सिद्धि से बताया। तो यहाँ पर ना हमें यही समझना कि हमारी साइंस किसी सिद्धि से कम नहीं है जी। तो हमारे जो वेदास हैं, अथर्ववेद में आपको ये चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी जो आपको लाइफ कैसे जीनी है, क्या क्या ये सब सीक्रेट्स हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी। तो अगर हम उसको चैप्टर वाइज भी पढ़ लें तो शायद हम बहुत कुछ उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे अभय जी, अगर चीक्स पे तिल हो तो? देखिए, चीक्स के ऊपर भी यही मैटर करता है कि आपके राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में चीक के ऊपर है। फॉर अ फीमेल्स अगर लेफ्ट चीक पे मोल है या तिल है, तो ऐसी फीमेल को बहुत लोकप्रियता मिलती है अपने ससुराल में, उसको बहुत प्यार मिलता है अपने हस्बैंड से एटलीस्ट। अच्छा। और ऐसी जातिका जो होती है वो शादी के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। और यही तिल अगर राइट साइड किसी मेल के हो जाए तो वो नेटिव बहुत निपुण होता है अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। अच्छा। किसी भी टाइप का आप उसको प्रोफेशन दे दो, वो जब तक उसके रूट पे नहीं पहुंचेगा वो अपने को मार्केट में प्रेजेंट नहीं करेगा। ओके। तो आप ये इजीली बॉडी पार्ट्स को देख के बता सकते हैं। किसी के ईयर्स पे अगर आप तिल देखें, किसी भी कान पे, तो आप आंखें बंद करके बात बोल दीजिए कि ऐसा नेटिव जो होता है ना, वो मटेरियल कंफर्ट्स के अंदर बहुत रहना पसंद करता है। अच्छा। पैसा कमाते ही सबसे पहले वो लग्जरी प्रोडक्ट्स लेके आता है, और मजे की बात है कि वो उसको नेसेसिटीज लगती हैं। हालांकि ऐसा जाता है कि इंटेलिजेंट होता है तो उसको कभी कमी नहीं महसूस होती है। अच्छा। तो इसमें भी राइट और लेफ्ट कुछ अलग डेफिनेटली देखिए, तिल का कलर वो डार्क ब्राउन है, हनी कलर्ड है, अच्छा। जेट ब्लैक है, डार्क है, लाइट है, स्पॉट शेप्ड है, इररेगुलर है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा। पतला है, लंबा है, नैरो है, जी। तो उससे डेफिनेटली आप चीजों को फ्लक्चुएट करेंगे। तो अगर ज्यादा डार्क है, इट मींस उस चीज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ऐसा या जरूरी नहीं ऐसा होता नहीं जी। है? सो बेस्ट वन ऑफ द मोल जो होता है वो हनी कलर्ड होते हैं। अच्छा। वो सबसे अच्छे होते हैं, और प्रोवाइडेड वो आपकी अच्छी प्लेसमेंट पे हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ओके। ऐसे ही मान लीजिए किसी के बैक पे तिल है, तो अब बैक को डिवाइड कर लेते हैं अपर एंड लोअर बैक। तो जिनके भी अपर बैक में तिल होता है, ऐसे जातकों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। बट ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी एडवाइजेस बहुत काम आएंगी प्रोवाइडेड आप ले लें। अच्छा। क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार पहले खुद तो कुछ कर ले, ये मुझे एडवाइस दे रहा है। दे आर वेरी गुड इन गिविंग यू डिसीजंस एंड एडवाइसेस। अच्छा। और यही तिल अगर लोअर बैक पे आ जाएगा तो ऐसा जाता है काफी क्रिएटिव हो जाता है, आर्टिस्टिक होता है, पैशनेट होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के बीच में ना दे आर बीइंग लाइक्ड, इनको पसंद करते हैं लोग, लीडर्स होते हैं जी। तो ऐसे प्लेसमेंट ऑफ द तिल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये हम अपने पास्ट लाइफ से इट मींस कैरी कर रहे हैं कि ये चीज होनी है, इसलिए तिल भी आ गए रुचि बॉडी जी, पे? तिल जो होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक चिन्ह के थ्रू रिसर्चेज हुई, शास्त्रों में बताया गया कि अगर ऐसी चीज है तो इसके अंदर आपको ये गुण या अवगुण देखने को मिलेंगे। जी। बट अगर आपने बोला पास्ट लाइफ से तो बहुत अन्य चीजें जुड़ जाती हैं। अब क्योंकि आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक उठाया है तो मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी। बहुत सारे लोग अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए जाते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। वो अपने पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग्स करा रहे हैं। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसका वन ऑफ द रीजन इज, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बहुत थॉरो टीचर के पास चले गए और उसने आपको एक्चुअल में आपकी पास्ट लाइफ दिखा दी, इस जन्म में आपका कोई वेलबींग है या आप किसी के लिए समर्पित हैं और पास्ट लाइफ में उसने आपको बेट्रेयल दिया, हाँ। तो ना चाहते भी आपकी नेचर में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सिर्फ अपने पेंडिंग कर्मा जानने चाहिए। करेक्ट। पेंडिंग कर्मा जानने से
बस उतना ही जाने जितना परमात्मा ने हमें अलाउंस दी है। तो आप इसलिए नहीं कि आई एम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एक ये लेमैन एडवाइस भी देना चाहूंगा, आप अपने पेंडिंग कर्मा जाने और उसको आप पूरी निष्ठा से निभाएं। आपको ये दोबारा जन्म मिला क्यों, और आपको लाइफ में हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। बहुत बार आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, विनोद कांबली साहब, उन्हें लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिला? टेक्निक एक्सीलेंट, मेहनती एक्सीलेंट, पूरा जीवन पैशन रिलेटेड टू क्रिकेट, बट व्हाई ही वाज नॉट सक्सेसफुल? पास्ट लाइफ कर्मा। एब्सोल्युटली। ओके। तो यहां पर आप ये जाने कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप जाने कि आपके पेंडिंग कर्मास क्या हैं, ताकि आप उस कर्मों को पूरा करें और अपनी इस लाइफ को बेहतर बनाएं। अच्छा, ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका कुछ लाइफ में होता ही है ना, फैमिलीज में लड़ाई हो जाती है। उन्होंने बोला यार मैं अपने भाई की शक्ल नहीं देखूंगा। अच्छा। उन्होंने बोला तेरा तो पेंडिंग कर्मा है, उसकी शादी तेरे थ्रू ही होनी है। अच्छा। तो जब तक तू बीच में नहीं आएगा उसकी शादी नहीं होगी। बिलीव मी, उसने मुझे कॉल किया, दोस्ती में होता ना, हम उम्र है हम, हाँ, हाँ। सो दोस्ती में तो उसने मुझे कॉल किया, अरे तू तो कह रहा था कि उसकी मेरे थ्रू शादी होनी है, उसकी तो एंगेजमेंट हो गई। सो इट वाज नवंबर। तो उसने बोला उसकी तो एंगेजमेंट हो गई। मेरे को तो उन्होंने पूछा भी नहीं, खुद ही कर ली। पापा मम्मी ने एक दो बार मुझे बुलाया, बट उसके बाद उन्होंने कहा तो नहीं आ रहा, तो हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2021 उसकी एंगेजमेंट टूट गई जी, विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। अच्छा। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है जी, आज तक नहीं पता है। फिर उसका खुद ही फोन आया, यार एंगेजमेंट तो टूट गई। बोला था ना, ये आपका पेंडिंग कर्म है, तेरी लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है। सो 84 बॉर्न है जी। सो उनके अंदर जो है उस समय की उम्र में, 36 साल की उम्र में, बहुत ब्रिलियंट, मतलब इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही इज वेरी गुड इन CS, कंप्यूटर साइंस। अच्छा। और उनकी सैलरी सुनेंगे आप 2021 में 12 लाख रुपए। अरे। मैंने बोला कि यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ योर पेंडिंग कर्मा। अब सारे गिले शिकवे छोड़ दे और मेरे कहने से अपना पेंडिंग कर्मा पूरा कर। तो उन्हीं की वाइफ के थ्रू, उनकी ससुराल के थ्रू उनके ब्रदर की शादी हो गई जी। वी आर इन 2025, ही इज हैविंग अ पैकेज ऑफ 48। ओह, ही विल ग्रो मोर। हाँ। आई एम होपफुल टू दैट। तो ये आपके पेंडिंग कर्मास है, ये आपको करने ही करने हैं। आप पास्ट लाइफ के अंदर जाके नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हो, किसी के लिए तो ये थोड़ी सी एक नैरो लाइन होती है। Right. या मैं ये भी सोचता हूँ कि इससे आपको मिलेगा क्या। बिल्कुल सही बात है। तो आप कॉन्क्रीटनेस में जाएं, दैट इज मच बेटर। दैट्स ग्रेट कि मतलब मुझे ये आपका बहुत ही अच्छा एक चीज़ लगी कि आपको अगर पास्ट लाइफ जाननी है तो प्लीज़ कर्मास जानिए और इस लाइफ को बेटर बनाइए। दैट्स ग्रेट। तो कमिंग बैक टू मोल्स, उसमें अभी आपने हमें बताया, अब आर्म्स पे और हैंड्स पे। देखिए, अगर हैंड के अंदर होता है, अगेन अगर लेफ्ट हैंड में होगा मोल फीमेल के, जी। तो ऐसे नेटिव के जो परिवार होता है, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत नाम कमाते हैं जी। Okay. बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और ऐसे लोगों को एक टाइम पे 100% अपने बच्चों की तरफ से शोहरत और नाम मिलता है। ओके। साथ में साथ ऐसे लोग, ऐसी फीमेल्स जो होती हैं, दे आर लव्ड बाय मेनी। अच्छा। इनके ज्यादा लोग दुश्मन होते नहीं है, खासकर इनके सामने। अंदर खाते आजकल थोड़ा सा मटेरियलिज्म ज्यादा हो गया, तो हो जाते हैं। डेफिनेटली इसमें भी आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। यही मोल अगर राइट हैंड में आ जाए और वो एक मेल के है, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा ना आत्मविश्वास में बहुत हाई होता है। वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। हालांकि इनको सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलती है, बट ये सक्सेसफुल अपनी लाइफ में जरूर होते हैं, ऑल एफर्ट्स ऑफ लाइफ। ओके। और फीमेल के राइट हैंड पे हो तो? फीमेल के राइट हैंड में होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कंपटीशन विद इन दी फैमिली, या थोड़ा सा जिस भी जगह में ये काम कर रहे हैं वहां पर मान ना मान मैं तेरा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। अच्छा। वो ये थोड़ा सा भी आगे निकलती है तो वहां पर कंपैरिजन हो जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर किसी के है तो वो देख सकते हैं, इवन अगर वो किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके जा रहे हैं और उन्होंने किसी को क्रॉस कर दिया, तो सामने वाले ने अब कंपटीशन करना कि मैं इसको पीछे छोड़ के जाऊंगा। अच्छा। जबकि शी इज नॉट डूइंग फॉर दैट। अब जैसे आप देखेंगे कई लोगों के चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं, और हम ये लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं ना कि जिनके भी चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं, अरे ये तो बहुत सुंदर होगा, ब्यूटी स्पॉट कहा जाता है, ब्यूटी स्पॉट बोला जाता है। तो डिंपल्स है क्या? डिंपल्स आर बेसिकली, जिनके भी चीक्स पे डिंपल पड़ते हैं ना, उनका कुंडली में आपको मंगल और शुक्र कॉम्बिनेशन में या संबंध बनाता नजर आएगा ही आएगा। अच्छा। इसका मतलब है कि ऐसे लोग ऑपोजिट जेंडर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड या वो एक लोकप्रियता में रहते हैं। अच्छा। यानी कि ऑपोजिट जेंडर उनसे अट्रैक्ट होता है। हाँ, इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो लोग। एब्सोल्युटली। हाँ। हमारे फेस के आकार से भी आप चीजें काफी बता सकती हैं। ओके। कई लोग देखिए उनका फेस थोड़ा सा चकोर होता है। हाँ। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा स्टबर्न भी होते हैं, पर बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा। अपने तरीके से, क्योंकि एडमेंसी तो इनके अंदर होती है, हेल्प तो आपकी करेंगे, बट जैसा वो चाहते हैं। यही आप कई लोगों का देखेंगे जिनका फेस बिल्कुल राउंड होता है, ये बहुत ही कोमल होते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा कोमल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बट दे नीड समवन एज अ सपोर्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बिना किसी की सपोर्ट के इनको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि अपनी क्वालिटीज को खुद ही नहीं पहचान पाते।
अच्छा, ओके। जिन लोगों का फेस ओवल होता है ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, ओके, बट दे आर नॉट वेरी गुड फिनिशर्स। ओके। तो आप ये चीज देख रही हैं कि किसी भी चीज की अगर अच्छाइयां हैं तो उसके साथ उसके कुछ दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, गुण के साथ अवगुण भी आएंगे। बिल्कुल। तो हमें उनको बैलेंस करना सीखना है। एक स्टूडेंट थे मेरे, वो मेरे से पूछे कि सर फेस को तो हम वर्कआउट करके एक्सरसाइज करके पतला मोटा लंबा और चौकोर कर हाँ, सकते हैं। जी। ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एज के साथ भी चेंज होता है, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा था। एब्सोल्युटली। हाँ। तो आपको क्या लगता है जी, हाथ की रेखाएं चेंज नहीं होती है? हाथ की होती रेखाएं हैं। हर 22वें दिन चेंज होती हैं। आप अच्छा, जानती हैं बात? एवरी 22 एवरी डे। 22nd डे हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। कमाल है। इसलिए तो जब आप किसी के पास जाते हैं, पामिस्ट जो है वो इतने बड़ा लेंस लगा के देखता है, आपकी रेखाएं मोटी मोटी नजर तो आ रही हैं, बहुत सारी बारीक बारीक रेखाएं हैं। अच्छा। और ऐसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हैं तो गोचर ट्रांजिट आपने बहुत सुना होगा। हाँ, हाँ। भृगुनंदी नाड़ी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है ट्रांजिट को। जी। तो वो बताती है कि जो आपको फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ मिला वो तो आपको मिला, बट हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। ओके। ऐसे जब आपके फेस विद द एज चेंज हो रहा है या आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है, करेक्ट। उसमें भी चेंज आ रहा है। हाँ, हाँ। अब एक यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आती है। मैं किसी को सुन रहा था तो वो बोले कि जी अगर मैं जिम जाके फेस पतला कर लूं तो उसके बाद मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई मेरा तो पहले राउंड था, मैं कोमल था, अब मैं पतला हो जाऊंगा तो आप मेरे लिए कुछ और बोलना शुरू कर दोगे। तो सामने जो उनको आंसर दे रहे थे बोले नहीं नहीं, फेस ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, वो वापसी आ जाएगा। ओके। ऐसा नहीं है। ही वॉज करेक्ट, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। देखिए आप इसको अजमा के देख लीजिए, 100% इट वर्क्स। जो हमारी आईब्रोज होती है ना, जो लोग अपनी आईब्रोज को बहुत ज्यादा नीचे गिरा लेते हैं, बहुत ज्यादा शार्पनेस दे देते हैं, वो लाइफ में इंपल्सिव हो जाते हैं। अच्छा। चाहे ये आपको कुदरत ने दी हो, हाँ। चाहे आप इसको ब्यूटी पार्लर जाके बना लीजिए रेगुलरली, अच्छा, अगर हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तो भी आता है एब्सोल्युटली इफेक्ट? उसका इम्पैक्ट आता है जी। आप कौन सा अच्छा। टैटू बना रहे हैं, आप कौन सी रिंग पहन रहे हैं, आप कपड़े कौन से कलर के पहनते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी ओके। चीजें आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है। तो ये क्यों नहीं करेगा? ओके। प्रोवाइडेड आप उसको कुछ समय के लिए करके रखें। ये नहीं कि आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, आपने 2 दिन के लिए करा, भैया जी मैं 2 दिन तो इंपल्सिव नहीं हुई हूँ, हालांकि उसमें भी आपको 10 मिनट ऐसे मिल जाएंगे कि आई एम नॉट व्हाट आई वाज। लेकिन वो वाली चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आपने उसको सस्टेन किया, वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स, आपको वो चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ऐसा होता है। जी। अब कई लोग की कुदरती आईब्रोज थोड़ी सी लाइट होती हैं, हाँ। वीक होती हैं, हाँ। हल्की हल्की हैं, लाइट आईब्रोज हैं। ऐसे जब तक आपको बड़े लो इन कॉन्फिडेंस मिलेंगे। ओके। जिन भी लोगों की आईब्रोज बहुत लाइट होती हैं वो बहुत ओवर थिंकर होते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। दे वांट अदर्स टू काउंसल देम, उन्हें अच्छा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रिएटिविटी वो उसको अलाइन नहीं कर पाते हैं। अच्छा। अब कई लोग इसको डेलिबरेटली करा लेते हैं हल्का, हाँ। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे जाएगी। और बहुत ज्यादा मतलब डार्क होती हैं, मिली होती हैं आपस में। जिन भी लोगों की आईब्रोज मिली होती हैं, जॉइंट होती हैं, वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। Okay. लक फैक्टर इज टू द नेक्स्ट लेवल, दे आर फुल ऑफ फॉर्च्यून्स। अच्छा। उनकी क्रिएटिविटी, उनकी आर्टिस्टिक अप्रोच, और वो ना हमेशा अपने काम को बुल्स आई हिट करेंगे। अच्छा। प्रैक्टिकल होते हैं इस चीज में। जी। लेकिन यही जॉइंट अगर डार्क हो जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब आईब्रोज भी डार्क हो रही हैं। तो अगर डार्क जॉइंट आईब्रोज का बन जाए तो ऐसा जातक ओवर इंडिपेंडेंट हो जाता है और थोड़ा सा रिबेलियस हो जाता है। अच्छा। वो हर काम में कमियां निकालेंगे पहले। अपने घर में भी मुझे कैसा माहौल मिला, मुझे ये चीज नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे क्या मिला, तो अच्छा। ऐसी चीज आप उनमें ज्यादा देखेंगे। शिकायत ही रहती है लाइफ से। एब्सोल्युटली। और यही लोग जो बहुत ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं, अपने आप को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। जी, शायद वी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स द नेचर जो उन्होंने हमें दिया, बिल्कुल। और उसको समझ के हम अपने क्वालिटीज को परिवर्तित करें। और ये जैसे गैप ज्यादा होता है आईब्रोज के बीच में। अब देखिए ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस, आप देखेंगे कि ये गैप बहुत ज्यादा क्रिएट खुद से भी करा रहे हैं आजकल। अच्छा। तो यहाँ पर जिन लोगों की कुदरती आईब्रोज के बीच में गैप ज्यादा रहता है ना, तो ऐसे नेटिव जो होते हैं ना, वो उनको अपने आप को थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस को शो करना होता है। वो अपनी लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो कहीं पर भी जाएं, अगर उन्हें लोग नोटिस ना करें तो उनके मन में लगता है कि शायद हम आज अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा। या उनको किसी ने देख के नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई ऑपोजिट जेंडर देख रहा है तो वो खुश हो रहे हैं तो उनके हम किसी कैरेक्टर पे बात करें, बिल्कुल जी, नहीं। जी। एक प्रॉस्पेक्ट है कि लोग हमें देख रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी लोकप्रियता, हमारी स्मार्टनेस, हमारी ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं इन शॉर्ट। अच्छा। ओके। और जो लोग इसको बार बार क्रिएट कराते हैं वो भी ऐसा होता है। लेकिन इनके साथ एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है, बहुत बार इनके कहीं काम अधूरे बीच में छूट जाते हैं। अच्छा। तो ये शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में उसके अधूरे छूट जाते हैं। बीच में ना इनको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार शायद हमें वो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इनका इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हो जाता है। जी। जब भी आप अपनी आईब्रोज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से केतु का प्रभाव आपके जीवन में आ ही जाता है। अच्छा। तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पैक्ट देता है। ओके।
मैं आपके फेस कट, आपने जैसे बोला, आपके फीचर पे एक बात जरूर बता देता हूँ। जिन लोगों का नोज बहुत ज्यादा शार्प होता है, जी। ये लोग बहुत ओबीडियंट होते हैं, जी। वेरी गुड इन एग्जीक्यूशंस, ओके। बट नॉट वेरी गुड लीडर्स और टेकिंग डिसीजंस। जी। सो दीज पीपल शुड डू जॉब रादर देन बिजनेस। ओके। जिन लोगों का नोज ब्रॉड होता है, दे आर हैविंग अ गुड फॉर्च्यून्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ये पैसा जरूर कमाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ना हमें एक ओवरऑल फेस को देख के शायद प्रिडिक्ट करना चाहिए। जिनके एक्ने बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है फेस पे, आइदर ड्यू टू नेचुरल एक विधि हार्मोनल चेंजेस हम बोलते हैं, तो इसका जी। मतलब कहीं ना कहीं मार्स इज अफेक्टिंग योर मर्क्यूरी। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं से प्लैनेट्स की कुछ खराबी बताता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। ओके। तो उसको भी हम रूट से ठीक कर सकते हैं। तो जैसे अब ये आईज भी हैं, हमने देखा है सबकी आईज डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उसका भी कोई मीनिंग होता है? एब्सोल्युटली रुचि जी, देखिए कुदरत ने कितना करिश्मा से हमारे शरीर को बनाया है। एक थंब इंप्रेशन जो होता है वो हर किसी का अलग होता जी। है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन थंब इंप्रेशन की जो लाइन होती है, जो थंब इंप्रेशन होता है, सबका डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो कुदरत ने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें रखी हैं, या मैं जी। यूं कहूंगा सब कुछ ही अपने हाथ में रखा है। बिल्कुल। तो अब जैसे आइज का कलर, अगर किसी की आइज का कलर ब्लू है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं। अच्छा। दे हैव अ हाई पेन टॉलरेंस, ओके। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड एडवाइजर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा है जिसके आईज ब्लू हैं, तो यू आर लकी, और उनकी एडवाइस को जरूर मानिए। 100% वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आएगी। अच्छा। लेकिन यही जिन भी लोगों की आईज के कलर ब्राउन होता है, जी। तो ऐसे लोग जो होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा। प्रैक्टिकल होते हैं, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं अमंग द ग्रुप एंड द सोसाइटीज। ओके। और ये लोग जो होते हैं, ये अपनी बात को मनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत अच्छे से मनवा लेते हैं अपनी बात। एक टर्म हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनके हाथ नहीं होते तकदीरें तो उनकी भी होती हैं। तो हमारी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, और सही में जिनके हाथ नहीं होते तो उनकी तकदीर कैसे पड़ी जाती है? रुचि जी, जैसा मैंने आपको बताया, और इस इंटायर जितनी भी आपके साथ हमारी बातचीत चली है, हमने डिफरेंट डिफरेंट मीन्स को यूज़ किया। जी। तो अब जिनके मोल नहीं है, तो क्या हम उनकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं? उनके बारे में भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी। तो जिनके हाथ नहीं होते, उनकी फोरहेड की रेखाओं से आप बता सकते हैं, अच्छा। पैरों की रेखाओं से आप बता सकते हैं। Okay. सो देर आर, पैरों की उंगलियों की स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हैं। सो देर आर वेरियस मीन्स, इस पे भी हम एक बहुत डिटेल में बात करेंगे। जी। लेकिन आज आपको हाथ की रेखाओं के कुछ प्रोस्पेक्ट्स बताता हूं, जो कि हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, जिसका ये पूरा चांद बनेगा, उसको बड़ा सुंदर स्पाउस मिलेगा। हाँ, ये तो ऐसा हम बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं। तो ये होता क्या बेसिकली? सो देखिए, अगर आप अपनी ये दो हाथ की लकीरों को जोड़ते हैं, तो जिनका चांद या तो सीधा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, या छोटा चांद बन रहा है, ऐसे लोग आपको बड़े ज्यादा एडमेंट मिलेंगे अपनी अप्रोच में। अच्छा। इतनी जल्दी किसी और की बात मानते नहीं है। ये अलग बात है कि खुद की थिंकिंग में बड़े फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन वहीं जिनका ये पूरा चांद बन रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट विदाउट एनी कटिंग्स एंड ऑल, जी। ये लोग बहुत आपको विजडम वाले मिलेंगे। इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं किसी भी टाइप के एडिक्शन से, या ऐसे किसी पदार्थों से एडिक्टिव में नहीं आते हैं। अच्छा। और इमोशनली ये जिससे भी कनेक्ट हो जाएं, ये उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल और हेल्पफुल हो जाते हैं। जी। हालांकि इनको जीवन में सक्सेस आफ्टर द एज ऑफ 34 मिलता है। ओके। अब आप एक चीज देखिएगा, एक जिसकी भी ये वाली लाइन जो हमारी नीचे आ रही है, मैं कुछ इसमें मंगल शुक्र नहीं कर रहा हूं, Lifeline। सो दैट एग्जैक्टली, सो दैट इट इज फॉर अ लेमैन। जो लाइफ लाइन नीचे आ रही है, ये अगर नीचे आके हल्की सी ऊपर उठ के वी बना दे, जी। तो ऐसा नेटिव कभी भी हॉस्पिटल में एक दिन से ऊपर नहीं जाएगा। ओके। इसका खर्चा कभी भी हॉस्पिटल के अंदर नॉट मोर देन 24 आवर्स, ये मैक्स है इसके लिए, वो भी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। अच्छा। अब यहाँ पर आते हैं जी हमारे कर्म। अब आपने ये लाइन देख ली, अरे यार मेरे पास तो ये लाइन है, और कल से आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्सेस ड्रिंक कर रहे हो, एक्सेस ऐसी चीजें कर रहे हो, तो फिर आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का पूरा चंद्रमा मिल रहा है, वो चाह के भी बोलने के लिए ऐसी बातें बोल देंगे, बट कभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विजडम यानी कि उनका आकाश तत्व बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा। अब ऐसे ही किसी की यहाँ पर वीनस, ये जो आपने लाइफलाइन बोली है, वीनस माउंट के पास अगर मछली बने, फिश बने, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर फिश बन रही है। जी। तो जिसकी भी यहाँ फिश बने, आंखें बंद करके आप ये बात बोल दीजिए कि ऐसे नेटिव के फाइनेंसेस एक ना एक जगह पे जरूर ब्लॉक होंगे ही होंगे। अच्छा। इनको एक ना एक बार लाइफ में फाइनेंशियल धोखा, बेट्रेयल खाना ही पड़ेगा, या इनसे गलत इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगी। ओके। अब यहाँ पर ना रुचि जी, हमारे हाथों में बहुत कुछ है। जी। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या जिनमें मैं बहुत ज्यादा है, या जो बड़े ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो क्या करें? सिंपल सी बात है, अगर आप देखें कभी भी हम कोई भी पूजा का कार्य करते हैं, तो जनरली आपको जो ज्ञानी पंडित होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप सामग्री डालें, बट इस हाथ को यूज ना करें, इस फिंगर को यूज ना करें। हाँ जी। तो ये फिंगर क्या है? ये फिंगर अहम की है, मैं की है। ओके। तो अगर जिनको भी बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस या गुस्सा आता हो, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें जब भी ऐसी फीलिंग अराइज होने लगे, उनको ये फोल्ड करनी है अपनी फिंगर, और इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करना है कस के।
ओके। लाइक दिस, उन्होंने कस के ऐसा प्रेशर एग्जर्ट किया फॉर 10 सेकेंड्स एंड लीव इट, अच्छा। फिर किया 10 सेकेंड्स एंड लीव इट, ऐसा 3 बार कर लीजिए। हाँ। आप देखिए आपके शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होंगे कि कुछ देर के लिए आपका गुस्सा और वो जो आपको बड़ा ज्यादा डिबेट करने का मन कर रहा है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके। क्योंकि रुचि जी 90% झगड़े का कारण हमारी ईगो होती है, बिल्कुल। और गुस्से के अंदर कहे गए वो शब्द जिनको आप वापस नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। तो ये उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, तो ये जो लाइंस आपने बताई हैं ये हमारी एज इट इज ही रहती हैं या देखिए चेंजेस आते हैं? जो हमारी मेन लाइन होती है वीनस लाइन और ये लाइंस के अंदर शिफ्ट बहुत कम देखा जाता है, बट इनके ऊपर लाइन की कटिंग्स या दूसरी लाइन की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। अच्छा। एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ, मैं बहुत जी। यंग था जब मैंने पामिस्ट्री सीखना स्टार्ट किया। हाँ। तो उसमें ना उस समय पे मुझे आज भी वो बात याद है, तो जो मुझे सिखा रहे थे कहते तेरे हाथ में ना बहुत कम लाइंस है। कम लाइंस का मतलब क्या है? लाइंस नहीं है क्या, ग्रहों की तो सारी लाइंस होंगी होंगी, जी। यानी कि अंदर खाते में साफ हाथ है, छोटी छोटी लाइनें नहीं है। तो तेरी लाइफ जो है ना वो बहुत स्मूथ निकलेगी, सॉर्टेड रहेगी। बहुत हाँ। सॉर्टेड रहेगी, तू ज्यादा लाइफ में टेंशन नहीं लेगा। तो सॉर्टेड रही लाइफ कुछ हद तक। अब मैंने जो आपको 22वें दिन वाली बात बोली हाँ। कि चेंज होती है, तो कुछ समय ऐसा निकला, कुछ पैच ऐसा आया, वही वाला जब मैं उन एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, हाँ। जिनको मैं पंडित बोलता था, जी जी जी। कि 3-4 साल मेरी लाइफ ऐसी हो गई। और मेरे को इसलिए वो बात ध्यान है कि बार बार मैं अपने हाथ को देखता था, अच्छा। और मानिए मेरी बात, मुझे वहां बहुत सारे कट्स नजर आते थे, छोटी 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 लाइनें नजर आती थी। एंड ग्रेजुअली जब आपको पता लगता है ना कि लाइफ को करेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, कुदरत ने आपके ग्रहों के माध्यम से आपको किस चीज के लिए बनाया है, जी। अगर आपको वो पता लग जाए तो आपकी लाइफ एक स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही आपकी लाइफ स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जो भी आपकी साफ सुथरी वाली लाइनें हैं, चाहे वो लक लाइन है, चाहे वो कोई भी लाइन है, उनको कोई भी अन्य लाइन आके काटती नहीं है, अच्छा। और वो आपस में मिलती भी नहीं है। ओके। और जैसे आपने बताया कि अगर लाइंस कम है तो स्मूथ लाइफ रहती है, और छोटी छोटी लाइंस ज्यादा हों देन? उसी की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइंस तो सब में मिलेंगी। हाँ। लाइफ लाइन में मिलेगी नहीं तो लाइफ कैसी होगी जी। Right। शुक्र माउंट भी सबके अंदर मिलेगा, हाँ। मंगल की लाइन भी मिलेगी। जी। तो ये सब लाइंस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ये तो बहुत हाँ। सारे आप हाथ देखोगे, जब आप उनके हाथ देखोगे ना, बहुत सारी छोटी 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 लाइनें हैं, हाँ, बड़ा हाँ, ऐसे वाला है। हाँ। आप ना Rough हाथ की hand। पफीनेस से भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि अच्छा। हाउ दी पफी कितना है हाथ। ये तो मैंने सुना है कि अगर पफी है तो आप मतलब अच्छे वेल टू डू होंगे, वेल्दी डिपेंड होंगे। करता है जी। अब किसी के अगर ये वाली यहाँ पर डेंट आ रहा है, जी। तो वो कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता जी, या उसकी गवर्नमेंट जॉब लगते लगते हमेशा रह जाएगी। अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप क्लियर भी कर लोगे तो सरकार की तरफ से प्रॉब्लम आ वो डिलेनेस आ जाएगी। क्योंकि वो डेस्टिनी में नहीं है। एब्सोल्युटली। तो अच्छा। यही एक कार्य होता है, आप इन चीजों को क्यों जानते हो? दीज आर योर सप्लीमेंट्स। यूज योर सप्लीमेंट्स टू बिल्ड योरसेल्फ, ना ही वहमों में आने के लिए और ना ही अपना खाना छोड़ने के लिए, विच इज योर कर्म। हाँ, सपोर्ट सिस्टम हो गया कि पता है Absolutely। तो आप राइट ट्रैक पे आप राइट ट्रैक जाओगे। पे आ हाँ, जाइए, हाँ, आप उसमें right। मत जाइए। ठीक है, ये तो अभय जी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमें बताए हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साइड बियॉन्ड भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बता सकती हैं, प्रिडिक्ट कर सकती हैं।